एक क्वेश्चन और लिखें। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 digits which when divided by 5, 6, 8, 15 and 18. लिव्स रिमाइंडर 2, ये नहीं कराया था ना, लिव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। ऑप्शन ए 9, 3, 6, 2, बी 9, 7, 2, 2, सी है 9, 8, 2, 2, डी ऑप्शन है 9972 9972। चलिए फिर ट्राई करें खुद से। अब जो आप लोगों का अप्रोच, जो बेसिक मेथड है तो मैंने बता दिया था। अब जो प्रॉपर्टीज है ना डिविजिबिलिटी की, वो यूज करके करें, कोशिश करें कि उससे सॉल्व करने की। आंसर क्या आ गया? बी, हाँ सही। हो रहा है, सबसे सॉल्व हुआ। देखिए वही हम लोग यूज़ करेंगे। अब तो एक तो बेसिक मेथड तो मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। अब आप बेहतर एग्जाम में पहले आप प्रॉपर्टीज से करें, उससे टाइम भी बचेगा आपका, क्योंकि ऑप्शन ऑलरेडी दे रखा है। तो एक तो पहले इंफॉर्मेशन है कि मुझे ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए 4 डिजिट का, विच when डिवाइडेड बाई 5, 6, 8, 15 एंड 18 लिव्स रिमाइंडर 2। तो एक तो वही तरीका होगा जो बेसिक अप्रोच है कि हम इन सब का क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें। तो वो एलसीएम का मल्टीपल +2 टाइप का होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर है तो आप 4 डिजिट का तो 9999 लेके चलेंगे और वहाँ से बैक शिफ्टिंग करेंगे, कुछ ऐड करेंगे तो 5 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो मुझे घटाना पड़ेगा, याद है ना, वो करा दिया बेसिक। दूसरा ये है कि वो मेथड तो चले ठीक है अपने जहाँ पे, लेकिन आपको नंबर की प्रॉपर्टीज भी बताया था, डिविजिबिलिटी वगैरह। तो इसमें देखें, एक तो जैसे 5 दे रखा है, तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है, अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल हो तो रिमाइंडर, अगर डिविजिबल बाई 5 है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0, रिमाइंडर 0, हाँ आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 है, मतलब यूनिट प्लेस पे या तो एक्चुअल जब 5 से डिविजिबल होगा तो यूनिट प्लेस पे या तो 0 होता या 5 होता। 5 से अगर कंप्लीटली डिविजिबल होता तो यूनिट प्लेस पे या तो 0 होता या 5 होता, लेकिन साथ में रिमाइंडर 2 है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए 0 + 2 या 0 + 5। तो यूनिट प्लेस पे या तो 2 हो या 0, सॉरी क्या कर दिया, 2 रिमाइंडर है ना, तो 2 + 5 + 2 कर दे, 5 + 2 कर दे, दो उसमें ऐड कर दे, ठीक है। तो या तो मतलब 2 आना चाहिए या 7 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। तो पहले देखिए इससे क्या कोई ऑप्शन डिस्कार्ड होता है? तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, नहीं डिस्कार्ड हुआ, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इस वाले रूल से कहीं भी डिस्कार्ड नहीं हुआ, है ना। अब अगले पे आते हैं, 6 के फैक्टर में 2 × 3 HCF 1 होगा, तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो 2 से। और यहाँ पे 18 में आ जाएगा 9 × 2। तो अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल हो तो किससे डिविजिबल होगा? 9 से डिविजिबल होगा और 2 से डिविजिबल है, दोनों से होना चाहिए। किसी एक से भी फेल कर गया तो वो नंबर इन सब से डिविजिबल नहीं होगा। तो 3, 9 से चेक करने का मुझे ऑलरेडी रिजल्ट मालूम है। 3 से क्या करते हैं? डिजिट सम वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? अगर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो डिजिट सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबल है तो डिजिट सम भी किससे डिविजिबल होना? 3 से। 3 के पावर साइकिल का हमेशा याद रखें। लेकिन साथ में रिमाइंडर 2 है, तो कंप्लीटली डिविजिबल होता तो डिजिट सम 0 आता, लेकिन रिमाइंडर 2, इसका मतलब डिजिट सम कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे 9 से हम चेक करें, तो अगर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होता
if completely divisible by 9 then digit sum should be divisible by 9, ये तो होना चाहिए था, लेकिन साथ में यहाँ क्या है, रिमाइंडर 2 आना चाहिए, तो इसका मतलब लास्ट में 2 बचना चाहिए ना। तो जरा चेक करके देखें इसमें 9362 9 से डिवाइड करें तो 91 ये 9 से तो हो गया, यहाँ पे देखें 3 6 का सम कितना हो गया, एक्चुअली डिजिट सम का मतलब ये हुआ कि 9 + 3 + 6 + 2, ठीक है। तो ये कितना देना चाहिए, रिमाइंडर 2 आना चाहिए। अगर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होता और ये लाइन नहीं होता तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर साथ में 2 आना चाहिए ना। तो इसको जब ऐड करेंगे तो देखें 9 9 से कट गया, 6 और 3 मिलकर 9 हो गया, 2 आ गया रिमाइंडर, मतलब ये चांसेस हैं, अभी चांसेस हैं। यहाँ पे देखें 9722 9 हो गया, 7 2 का सम 9 और रिमाइंडर 2, मतलब आंसर ए और बी में से होगा। अब सी और डी में से भी क्या चॉइसेस है कि नहीं, तो देखें 9 9 कट गया, 8 और 2 10 होगा, 9 से करेंगे तो एक 1 बचेगा, 1 + 2 यहाँ से डिजिट सम 3 बच रहा है और मुझे क्या चाहिए, डिजिट सम 2 चाहिए। इसका मतलब सी तो नहीं होगा, क्लियर है, सी नहीं होगा। यहाँ डिजिट सम 9 से 9 एक्चुअली डिजिट सम जब भी करें तो इसका तो होता है 9 + 9 + 7 + 2, तो ये 9 से कट गया, ये 9 से, हाँ डिजिट सम इसका क्या हो गया 0, डिजिट सम इसका क्या हो गया 0, जबकि मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट क्या थी, डिजिट सम आना चाहिए 2, तो इसका मतलब डी भी नहीं होगा। आंसर किस में से होगा, ए या बी में से। साथ में यहाँ क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट, तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, बी, तो आंसर कौन सा हो गया, बी, ठीक है। तो आप नंबर की प्रॉपर्टीज डिवीजन का डायरेक्ट यूज कर लें। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं ये कहूंगा कि एक तो बेसिक टेक्निक पिछले क्लास में बता दिया था मैंने ऑलरेडी, कि किस तरह से इन सारे नंबर का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम से डिवाइड करेंगे, अगर लार्जेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं तो पीछे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि 4 डिजिट नंबर ये जो 9999 है, इसमें जब इनके एलसीएम से हम डिवाइड करेंगे प्लस रिमाइंडर 2, तो 1 भी ऐड करने पे इसमें ये 5 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो हम घटाएंगे, ठीक है ना, वो बता दिए। और अगर यहाँ लिस्ट होता, स्मॉलेस्ट नंबर होता, तो हम 1000 लेके चलते, उसमें ऐड करते, क्योंकि अगर 1000 में से 4 डिजिट नंबर है, उसमें से अगर मैं 1 भी घटाऊंगा तो वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो वहाँ पे आगे बढ़ना है, ठीक है ना, ये बेसिक टेक्निक है। लेकिन लेकिन एग्जाम में आपको और आसान है कि आप नंबर, इसके फैक्टर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज, डिवीजन बाय 6 का क्या मतलब होता है, डिविजिबल बाय 6 को इस तरह ब्रेक, देखिए जो 2 के पावर साइकिल नहीं आता, जो 3 के पावर साइकिल नहीं आता, जो 5 के पावर साइकिल, मतलब 5 25 125 625, 3 के पावर साइकिल 3 9 27, 2 का पावर साइकिल, तो उन सब नंबर, और अगर प्राइम नंबर नहीं है तो इस तरह से ब्रेक करें कि उनका एचसीएफ 1 हो। तो जैसे मैंने 6 को ब्रेक कर दिया 2 × 3, तो 6 से डिविजिबिलिटी मतलब कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल, तो किससे डिविजिबल होगा, अगर 2 3 दोनों से डिविजिबल तो 6 से डिविजिबल होगा। तो हम इसको रिड्यूस करके यहाँ पे ले आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूँ, इस पे प्रैक्टिस करेंगे। हाँ 6 × 3 लिखे, तो 3 से चेक कर लें और 6 कर लें, कोई दिक्कत नहीं। 3 फैक्टर में भी ब्रेक कर सकते हैं, उनका एचसीएफ 1 हो। क्या चीज़, अगर 9 से चेक करेंगे, ग्रेटेस्ट पूछ रहे ना आप सर, यहाँ पे ग्रेटेस्ट का 18 आपने लिया ना सर वहाँ पे, तो 9 × 9 से अगर हमारा डायरेक्टली हो रहा है वहाँ पे सॉल्व, क्योंकि 5 और 6 जैसे आपने 6 में किया 2 × 3, तो दोनों में सर यूनिट डिजिट 5 में 0 और 5 दोनों यूनिट डिजिट आए थे, तो उसमें 4 ऑप्शन टिक हो रहे थे हमारे। हाँ हाँ, तो सर ऐसे अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे कि हाँ ग्रेटेस्ट को सबसे ज़्यादा इजी ऑप्शन का है। हाँ मतलब इधर से भी चल सकते हैं, वो मैंने समझाने के लिए कि चारों ऑप्शन डिस्कार्ड कैसे करेंगे, इसलिए एक्सप्लेन करने के लिए कर दिया, वरना आप स्टार्टिंग यहीं से कर दें, हाँ वहीं से कर दें। तो क्योंकि ग्रेटेस्ट पूछा तो डायरेक्ट हम ग्रेटेस्ट से ही चेक करना शुरू करें, बिल्कुल सही, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता कर ले इस पे, क्योंकि पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, और कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको एक क्वेश्चन। तो और मैं कोशिश यही कहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस इस तरह से करें। चलिए एक और लिखें,
चलिए इसको भी ट्राई करें। वैसे 9 और 3 से बहुत आसान होता है, क्योंकि डायरेक्ट हमें डिजिट्स हम चेक करना होता है, तो पहले उसको कर लिया करें। हाँ 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 तो डायरेक्टली ऑप्शन उठा के इससे डिवाइड करके जिसमें भी ऑप्शन में अगर हम एक या हाँ, लेकिन फिर 3 को चेक करना पड़ेगा ना, टाइम टेकिंग होगा ना, क्योंकि अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं। हाँ 10 उधर 18 21 24 डायरेक्टली हो जाएंगे तो डिजिटल। हाँ 10 घटाकर और डायरेक्ट उनके एलसीएम से देख ले ना, ये कहना चाह रहे हैं। यस सर। 10 घटाकर उनके एलसीएम से देख ले। यस सर। हाँ वो कर सकते, एक प्रॉपर्टी, लेकिन हो सकता है 2 नंबर मैच भी कर रहे हो। 7 पहले तो वही करेंगे कि 18 21 और 24 का आप एलसीएम ले लें, ठीक है। आया आंसर किसी का? कौन सा आंसर आया? ए है ना, ठीक सही। तो देखिए कभी भी अगर फैक्टर में 3 दिख जाए, 9 दिख जाए ना, तो सबसे पहले उसको रिजॉल्व कर दिया करें, क्योंकि उसमें बहुत आसान हो, सिंपली आपको डिजिट सम चेक करना होता है। फिर भी अगर मान ले 2 डिलीट हो गए, 2 बच गए, तब किसी और प्रॉपर्टी पे मूव कर जाए, और जो 2 पहले रिजेक्ट हो गए उनको दोबारा नहीं चेक करना। जैसे इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हालांकि यहाँ ग्रेटेस्ट लिख रखा था तो 2 बच गए थे, लेकिन जैसे अगली बार किसी नंबर को उससे चेक करना हो ना, तो जो 2 पहले रिजेक्ट हो गए उनको दोबारा नहीं चेक किया जाता, वो तो रिजेक्टेड है। अब जो बच गए उनमें से वेरीफाई करना है। वो अलग बात है कि यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेटेस्ट लिखा था, तो 2 में से एक ही ग्रेटेस्ट होगा, तो वो रिजॉल्व हो गया। तो अब ये बताएं कि यहाँ जो भी रिमाइंडर आ रहा हो, 18 के फैक्टर में, ये 18 के फैक्टर में ऑलरेडी 18 के फैक्टर में 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 है ना, रिमाइंडर 7 है। डिवीजन बाय 18 पे रिमाइंडर क्या है? 7। 18 के फैक्टर में आता है 9 और 2, 9 2 का एचसीएफ 1 है। हमेशा इस तरह ब्रेक करना, एचसीएफ 1 हो, ठीक है। एचसीएफ 9 2 का 1 है, क्योंकि 18 जो है ना ही 2 के पावर साइकिल में आएगा, ना ही 3 के पावर साइकिल में, ना ही 5 के पावर साइकिल में, और ना ही प्राइम नंबर है। तो इस तरह से ब्रेक करें कि उनका एचसीएफ क्या हो जाए? 1। 2 में 3 में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं 9 से डिविजिबिलिटी पहले देखते हैं। अगर जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा 2 से, अच्छा 9 से ऑलरेडी छोटा 7 है, तो रिमाइंडर 7 ही रहेगा। अगर 9 से बड़ा, जैसे यहाँ 11 होता, तो 11 को भी 9 से डिवाइड कर ले तो रिमाइंडर 2 चेक करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन कराया था मैंने क्लास में। तो ये तो रिमाइंडर ऑलरेडी 7 9 से छोटा है, तो डायरेक्ट 9 से डिवाइड कर चेक करें रिमाइंडर 7 कौन दे रहा है। तो 9 से अगर कंप्लीटली डिविजिबल होता तो डिजिट सम क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए 9 से, लेकिन साथ में रिमाइंडर 7 है, तो इसका मतलब डिजिट सम को डिवाइड करने पे क्या आना चाहिए? 7। तो जरा चेक करें यहाँ पे कितना चाहिए डिजिट सम? 3 + 0 + 1 + 3, 3 3 6 1 7, चांसेस है 7 ही चाहिए था मुझे, है ना। यहाँ पे चेक करें 3 2 6 4 10, 10 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो मतलब यहाँ पे डिजिट सम कितना आ जाएगा? 1। ये असल में डिजिट सम हमने लिखा है, 10 जो है डिजिट सम है।
तो 1 है, तो मुझे क्या चाहिए था? 7 चाहिए था ना। 4 to 6, अच्छा सॉरी 9 हो रहा है ना, गलत लिख दिया। ये तो 4 to 6 3 9 है ना, तो 9 को 9 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना हो जा रहा है? 0। तो मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए था 7, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। समझ आ गया ना? ये मतलब 3 + 0 + 2 + 4 है ना, ये 9 हो गया। 9 को डिजिट सम इसका 9 आया, 9 को 9 से डिवाइड करने पे क्या आना चाहिए था? 7 आना चाहिए, बचना चाहिए था। ये तो 0 बच गया, तो नहीं हुआ। यहाँ पे ये एक्चुअल में आंसर तब होता है जब और रिजेक्ट हो जाए। हालांकि इससे बड़ा नंबर तो ये है, इसको भी चेक पहले कर ले। लिस्ट पूछा हुआ, अच्छा लिस्ट तब तो स्मॉलेस्ट पूछेगा। यहाँ देखिए 3 + 2 कितना होगा? 5, तो 5 यहाँ पे आ गया डिजिट सम, जबकि मुझे क्या चाहिए था? रिकॉर्डिंग 7, तो ये ऑप्शन डिलीट हो गया। यहाँ देखिए 6 3 9 और यहाँ 3 हो गया, तो ये भी डिलीट हो गया। तो इसका मतलब एक, अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 तो ऑलरेडी हो गए। तो आप आंसर क्या आ गया? ए आया था, क्या आया था आपको? ए आया था, ठीक है। इस पर मैं 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दूँ। मैं ये कहता हूँ एग्जाम में, ठीक है वो आप जान रहे हैं कि एलसीएम के मल्टीपल से कम या ज़्यादा होगा, लेकिन एग्जाम में सबसे अच्छा प्रॉपर्टीज यूज़ कर ले, इसी से हो जाएगा, इतना नहीं कॉम्प्लिकेटेड बनाते। नहीं उसमें देखिए जो आप कह रहे हैं ना, उसमें टाइम उसमें लगेगा, क्योंकि अगर मैं जैसे मैं आप कह रहे हैं 10 चारों ऑप्शन से घटाकर, किसी भी नंबर से चेक कर सकते हैं क्योंकि हमें सबके रिमाइंडर पता है, और अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना है उससे चेक नहीं लेकिन वो ये ना यहाँ पे एंड है ना, हो सकता है कि इससे डिवाइड हो रहा है लेकिन बीच में एक नंबर से किसी से छूटा हो। इसका मतलब होता है इन सब से, मतलब 18 से भी डिविजिबल और 21 से भी 24 से। आप एट ए टाइम एक ही तो चेक करेंगे, एक एक करके तो तीनों चेक करेंगे। तो हो सकता है कि इस पे मिल गया, यहाँ पे फेल कर रहा हो, तो उसमें आपका 3 गुना वर्क बढ़ जाएगा ना। इस वजह से मैं कह रहा था कि वो चीज़ अवॉइड करेंगे एग्जाम में। तो किसी एक डिजिट का अगर हम सॉल्व करें वो इनफ होगा? इनफ होगा, हाँ नहीं इनफ होगा। वो इसलिए कि एक तो देखो वो उसके लिए रीज़न क्या है कि इन सब से डिविजिबल होना चाहिए, तो किसी अगर एक से भी फेल हो गया तो भी नहीं होगा वो नंबर। दूसरी बात, मैं अगर 18 को फैक्टर कर रहा हूँ 9 × 2, तो कोई नंबर अगर 18 से डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए और 10 से 2 से भी, दोनों से अगर किसी एक से भी फेल कर गया तो वो पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो कहीं अगर एक नंबर पे भी फेल कर गया तो वो नंबर रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें मेरे को पता है कि 7 रिमाइंडर आना चाहिए। हाँ हाँ डायरेक्ट 7 माइनस हाँ। डायरेक्ट चेक कर सकते हो डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं तो वो तो जनरल मेथड होता ही है ना, लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा ना, क्योंकि आपको इन तीनों से फिर डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी ना, एक से नहीं काम चलेगा ना। हो सकता है एक ऑप्शन ऐसा जिसमें इन 2 से डिविजिबल और तीसरे पे फेल कर रहा हो सकता है ऐसा ऑप्शन जिसमें पहला और तीसरे से डिविजिबल दूसरे पे फेल कर रहा हो, तो चॉइसेस ज़्यादा बनेंगे ना, टाइम टेकिंग होगा, आंसर तो आ जाएगा, वो तो बेसिक मेथड है ही, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ जब प्रैक्टिस करें, तो एग्जाम के लिए थोड़ा सा जरूरी है सब भी अप्रोच, और ये कोई हिट एंड ट्रायल नहीं, ये प्रॉपर लॉजिक है, हिट एंड ट्रायल नहीं, ये तो डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है नंबर की, हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट रिमाइंडर वाले भी करा दिए, एक और कर लें, फाइंड आउट द लार्जेस्ट of 4 digits which on dividing by 15 18, देख लेंगे कराया तो नहीं क्वेश्चन पीछे, 15 18 21 and 24 respectively leaves the remainder (11, 14, 17 and 20 respectively। इसमें ऑप्शन ए है 6 5, कितना लिखा 6 5 3 7 है, पता नहीं देखना पड़ेगा, चले। बी है 7 5 5 6, सी है 5 6 7 5, डी ऑप्शन है
7664 सॉल्व करें।